इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अब जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अगले महीने यानी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म है, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो पूरा देखना है तभी आपको पूरा समझ में आएगा। इसके बाद आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट और ऑथेंटिक और सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 2 चरणों में ये काम पूरा हो जाएगा। एक चरण जो ऑनलाइन है जिसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म जो है फिल करके आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन RSMSSB की साइट पर। और उसके बाद में जो आपके हैं ऑफ़लाइन जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी ऑफ़लाइन की आपके डू इट या डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन राजस्थान, जिसे हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग है, इसकी जो ऑफ़लाइन प्रक्रिया है इस डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी। तो ये देखिए आपके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मतलब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो जारी किया गया है दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कार्यक्रम है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या है। तो सूचना सहायक भर्ती 2018 में सूचना सहायक के पद के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2018 को परिणाम जारी किया गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभाग को रिक्त पदों के अनुरूप 1.5 गुना अभ्यर्थियों की पूर्णतः अस्थायी अंतिम सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तावित किया गया था। जैसे अभी आपके जो सूची प्रस्तावित की गई है उस टाइम 2018 में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को आपके बुलाया गया था। ठीक है। अब अभ्यर्थियों की पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट doit.rajasthan.in या rssmi.rajasthan.government पर उपलब्ध है। ठीक है। अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.government.in पर विस्तृत आवेदन भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं सूचना सहायक पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति संख्या को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले हुए। ठीक है दोस्तों। और पात्रता की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी जांच के समय विस्तृत आवेदन की 2 प्रतियां भरकर प्रस्तुत करेगा। मतलब कि जो आपके एक तो आपके जो सेट बनेंगे 3 सेट बनेंगे। ठीक है। एक सेट तो आपका रहेगा ओरिजिनल मार्कशीट्स का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेट बनेंगे। और 2 सेट आपके बनेंगे जो उनकी फ़ोटोकॉपी है उनका सेट बनेगा। ठीक है। और अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन की एक प्रति के साथ 100 रुपये का पोस्ट लोडर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पे जयपुर भुगतान करेगा। मतलब कि एक 100 रुपये का आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्ट लोडर लेना है और उसको आपको है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मतलब RSSB चयन पर्सन को आपको भुगतान करना है। ठीक है। और उसके बाद में आपके अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता आयु जाति मूल निवास आचरण ये मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट विशेष योग्यजन विवाह खेल राष्ट्रीय सेवारत होने पर मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ लाएंगे। मतलब कि आयु आयु का सर्टिफिकेट जाति का सर्टिफिकेट जैसे OBC का सर्टिफिकेट हो गया मूल निवास हो गया आचरण विशेष योग्यजन विवाह संतान संबंधी हो गया खेल हो गया उसमें जैसे ये आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं। ठीक है। और अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। मतलब कि जो सेल्फ अटेस्टेड होती है खुद के साइन जैसे आपके साइन जैसे फ़ोटोकॉपी हो गई फ़ोटोकॉपी पे नीचे ऐसे लेफ़्ट या राइट में आपको साइन करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड करनी पड़ेगी और उसको आपको संलग्न करना पड़ेगा विस्तृत आवेदन के साथ। ठीक है। कुछ दिशा निर्देश आपके मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भी दिए गए थे वो भी देख लेते हैं क्या है। सभी दस्तावेजों के 2 सेट फ़ोटोकॉपी बनेंगे। स्टाम्प पेपर पर बनने वाले शपथ पत्र एक सेट में ओरिजिनल व दूसरे सेट में फ़ोटोकॉपी लगाएं। मतलब कि मैंने जो पहले आपको बता दिया था एक ओरिजिनल सेट बनेगा और 2 सेट आपके फ़ोटोकॉपी के बनेंगे। ठीक है। मेडिकल एवं पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं करवाना है सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म जो अटेस्टेशन फॉर्म आपको मैं आगे दिखाऊंगा स्क्रूटनी फॉर्म के साथ। वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है। आपको कहीं पे और पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अटेस्टेशन फॉर्म भर कर लाना है। ठीक है। जिन अभ्यर्थियों के 10वीं 12वीं के अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग नहीं है
और सिर्फ अंक तालिका ही प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। जिनके क्या है कि बहुत पुराने टाइम में ना 10th का जो सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र अलग अलग आता था, तो उसमें जो अंक तालिका और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था, तो उनको अलग अलग जमा कराना है। बाकी जो है साथ में आता है, उनको साथ में एक ही जमा कराना है। चरित्र प्रमाण पत्र के 4 प्रिंट आउट लें, ठीक है। इसमें चरित्र जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके 4 प्रिंट आउट लेने हैं, प्रत्येक सेट में 2 लगेंगे। मतलब कि आपको 2-2 प्रिंट करवाने पड़ेंगे, मतलब 2-2 फ़ोटोकॉपी, 2 राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाने हैं और प्रत्येक के 2-2 सेट में, मतलब एक सेट में 2, 2 तो 2 सेट बनेंगे टोटल, तो 4 आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र एक राजपत्रित अधिकारी से एवं दूसरे किसी अन्य राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित कराएँ। मतलब कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा साइन किए हुए होना चाहिए, ठीक है। एक अन्य चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्थान से प्राप्त करें, जो आपने लास्ट जो ग्रेजुएशन करी या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी की है, उसकी जो है उस संस्थान से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त करना है और उसको जो है फ़ोटोकॉपी भी करवानी है। जैसे 2 सेट में आपको 2 फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होगी, एक तो ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपी। विभाग में जमा करवाएँ और एक ₹100 का पोस्टर लोडर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर आपको भेजना है, जो कि पोस्ट ऑफिस से ₹100 का पोस्टर लोडर आएगा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से आपको भेजना है, ठीक है। अब मुख्य बात जो डॉक्यूमेंट है उसकी बात कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अंक पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, ठीक है। अंक पत्र हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, अंक पत्र स्नातक, बीए, बीकॉम, बीएससी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। जो अंक तालिका और प्रमाण पत्र है, उसके बाद में आपको सीनियर सेकेंडरी 12th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको स्नातक की उपाधि, जैसे आपके कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, डिग्री और सर्टिफिकेट, मतलब कि आपको सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों समस्त सेमेस्टर की वो हो गई, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने अगर किया है, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिससे भी आपने स्नातकोत्तर किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किया है तो आपको जमा करानी है डिग्री सहित, ठीक है। डिग्री आपको लेके आनी पड़ेगी। 5 हो गया आपके करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से अंतिम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए वो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और दूसरा आपके 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण, दोनों ही 4 चाहिए होंगे, ठीक है। 4 आपको 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा 4 आपको कम से कम लेके आने हैं और उसको आपको 4 ओरिजिनल ही जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। और 6 नंबर पे आपके हो गया मूल निवास प्रमाण पत्र, येलो कलर वाला आपको बनवाना है मूल निवास, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र। और 7 नंबर पे हो गया आपके जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी हो गया। एससी एसटी का एक बार ही बनता है, लेकिन ओबीसी के सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी का 1 साल पुराना है तो उसके शपथ पत्र लगेगा, एक शपथ पत्र लगने के साथ उसकी वैलिडिटी को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपके 1 साल वैलिडिटी रहती है नॉर्मली, लेकिन उसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और 8वें में अन्य जैसे शपथ पत्र आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके अन्य शपथ पत्र जैसे विधवा का हो गया, दिव्यांग का हो गया, खिलाड़ी का हो गया, एक्स सर्विसमैन का हो गया, ऐसे संबंधित आपको अन्य प्रमाण पत्र भी थोड़े मतलब शपथ पत्र लगाने पड़ेंगे। और ऑनलाइन जो आपने आवेदन भरा था आरएसएसबी द्वारा, जो ऑनलाइन आया पूरा आपको डाउनलोड करना है और उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, ऑनलाइन आवेदन आपने जो भरा था, ठीक है। और 10 नंबर पे आपको स्क्रूटनी फॉर्म, मैं अभी पूरा बताऊँगा स्क्रूटनी फॉर्म। इसमें दस्तावेज़ के 2 सेट बनेंगे, ठीक है ना? ऑफ़लाइन आपको निकलवाना पड़ेगा ये स्क्रूटनी फॉर्म। और आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ चाहिए, वो होना ही चाहिए। ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है? इसके बाद में मैं आपको स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को बताऊँगा, है ना? ये मार्कशीट है आपके 10th की। इसमें आपके मतलब ये दोनों शामिल ही है, जैसे प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित ये लिखा हुआ है, अगर ऐसी है तो आपको एक ही चाहिए होगी, ठीक है। और इसके बाद में ये 12th की हो गई आपके, ये देखिए इसमें भी आपके सर्टिफिकेट अंक तालिका सहित है, ठीक है। और इसके बाद में आपके ये आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, जहाँ से भी आपने लास्ट मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसमें वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा भी फॉर्मेट जैसे आपने लास्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्क्रूटनी फ़ोरम की। तो दोस्तों ये देखिए ये आपके सामने स्क्रूटनी फ़ोरम है, ठीक है। ये आपके स्क्रूटनी फ़ोरम है, इस प्रकार का फ़ोरम आपको ऑनलाइन आरएसएमएसएसबी से साइट से भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके देख लीजिए स्क्रूटनी फ़ोरम, इसमें आपके स्टार्टिंग से लेके आपकी सारी जो डिटेल है वो रहेगी। ये जो आपने फ़ोरम भरा था उसकी डिटेल रहेगी, ठीक है। और उसमें आगे ये देखिए इसमें आपके
ये आपके फॉर्म साइन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए आपके यहाँ तक, जैसे अंक पत्र ये हो गया, ये सीनियर सेकेंडरी की हो गई, और ये आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। ये जैसे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये आपके उपाधि प्रमाण पत्र, मतलब आपको डिग्री भी चाहिए होगी साथ में। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। अब आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी 10 नंबर पे आपको लगाना पड़ेगा। ये नंबर से लगाने पड़ेंगे एकदम वरीयता से। अन्य प्रमाण पत्र आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अधिस्नातक आपने अगर किया है तो लगाना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो कोई मतलब लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अगर आप कोई जैसे गवर्नमेंट सेवा में है, राजकीय सेवा में, तो आपको एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अब आपके आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके ये आपको सब यहाँ पे साइन हो जाएंगे, आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको यस या नो में जवाब देना है। जैसे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें यस या नो, यस या नो, इतने आपके सरल सरल जैसे क्वेश्चन करेंगे कि इसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, उसके बाद में आपके ये फॉर्म है आपके। अब इसमें ये देख लीजिए, आपको जैसे ये पूछा गया है, इसमें सारा ये डिटेल आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपके ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। ये आपके देख लीजिए अटेस्टेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, और यहाँ पे आपको नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, ये सारा भरना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको सब भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके होम एड्रेस हो गया। ठीक है, फादर डिटेल हो गई, नेशनलिटी हो गई। ठीक है, ये आपको एकदम सही तरीके से भरना है अटेस्टेशन फॉर्म। एड्रेस हो गया, डेट ऑफ एंडिंग, ये जैसे आपको डेटें भी चाहिए होगी, जैसे आपके जैसे आपने कहीं पे संस्थान में प्रवेश लिया है, डेट ऑफ एंटरिंग। ठीक है, डेट ऑफ एंटरिंग चाहिए होगी, डेट ऑफ लीविंग चाहिए होगी। मतलब जब आपने 10th में प्रवेश लिया है, 12th में आपने प्रवेश लिया है, ग्रेजुएशन में आपने प्रवेश लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने प्रवेश लिया है, और जब आपने वो संस्थान छोड़ा है, तो ये सब आपको चाहिए होगा। ठीक है, और ये ईयर है आपके जब आपने पास किया, जैसे 2015 में आपने 12th की, 2018 में आपके ग्रेजुएशन हुई, ऐसे इस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और ये 11 नंबर पे आप अगर के एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट, ठीक है, तो है आपके, और यहाँ पे आपके साइन वगैरह सब हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे साइन नॉर्मल। ये आपके अटेस्टेशन फॉर्म है। इसके साथ में आपको जो क्रम वाइज वरीयता के अनुसार 10th 12th ग्रेजुएशन जो मार्कशीट है आपको मैंने बताई थी, उस क्रम से आपको सारी लगानी है। और इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इसमें एकदम सटीक जानकारी दी गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।